चलिए आज एक ऐसी कहानी की दुनिया में चलते हैं जो धन, दौलत और कामयाबी के पीछे छिपी एक कीमत को दिखाती है। ये एक ऐसी कहानी है जो हमें सोचने पर मजबूर कर देती है कि कैसे सबसे चमकीले पिंजरे ही अक्सर सबसे ज्यादा दम घोटने वाले होते हैं। कहानी की शुरुआत ही इस गहरे एहसास से होती है, एक पिंजरे में बंद पंछी का एहसास। और ये जो मेटाफर है ना, ये इस पूरी कहानी की आत्मा है, मतलब कैद और आज़ादी की तड़प का एक बहुत ही पावरफुल सिंबल। तो कहानी की शुरुआत होती है आज से, हमारी मेन कैरेक्टर शांति से। अब देखिए, बाहर से देखने पर तो उसके पास सब कुछ है, पैसा, ऐशो आराम, हर चीज। लेकिन अंदर ही अंदर वो एक अजीब सी उथल पुथल से, एक बेचैनी से गुजर रही है। शांति की ये जो अंदरूनी कश्मकश है, ये साफ दिखती है। वो एक खत लिखने की कोशिश कर रही है, पर शब्द हैं कि उसके जज्बातों का साथ ही नहीं दे रहे हैं। ये सिर्फ लिखने में आ रही कोई मुश्किल नहीं है, ये एक बहुत गहरे इमोशनल स्ट्रगल का इशारा है। जरा सोचिए, वो पहले ही 6 खत फाड़ चुकी है। और कमाल की बात यह है कि उसके चारों तरफ जो ये आलीशान माहौल है, ये उसकी कैद वाली भावना को और बढ़ा देता है। भारी भरकम पर्दे, मुलायम रेशमी कुशन, पीतल के हाथी, हर कीमती चीज मानो से उसके सोने के पिंजरे की याद दिला रही हो। और फिर अचानक एक पल में उसका सारा दबा हुआ दर्द मानो फूट पड़ता है। शांति अपने बेटे को एक धोबिन की बेटी के साथ खेलते देख उस पर बुरी तरह चीख पड़ती है। उसका ये रिएक्शन बहुत शॉकिंग है, और यहीं से हमारा असली सवाल उठता है, आखिर वो इतनी ज्यादा नाराज क्यों है? तो इस सवाल का जवाब हमें उसके आज में नहीं, बल्कि उसके अतीत में मिलेगा। उसके आंसू हमें एक दूसरी ही दुनिया में ले जाते हैं, एक ऐसी दुनिया जो उसकी आज की जिंदगी से बिल्कुल बिल्कुल अलग थी। देखिए कितना जबरदस्त बदलाव था शांति की जिंदगी में। वो एक मामूली धोबी की पत्नी से एक मशहूर शेयर ब्रोकर की पत्नी बन गई थी। महलाल स्ट्रीट के तंग घर की जगह अब एक आलीशान हवेली थी। लेकिन इस सफर में उसने कुछ खोया भी था। गरीबी में जो लोगों से जुड़ाव था, अपनापन था, वो अमीरी के अकेलेपन में कहीं गुम हो गया था। उसकी पुरानी जिंदगी कुछ ऐसी थी, सीलन से भरी कोठरियां, हर वक्त तंदूर का धुआं और एक ही नल जिस पर पूरा मोहल्ला निर्भर था। आज की आरामदायी जिंदगी से एकदम उलट। लेकिन जानते हैं, इसी माहौल में, इसी गरीबी में उसे एक ऐसा रिश्ता मिला था जिसे वो कभी भूल नहीं पाई। और यहीं कहानी में एंट्री होती है गोमती की। और यहीं से शुरू होती है दो बिल्कुल अलग अलग दुनिया की औरतों के बीच एक नामुमकिन सी लगने वाली दोस्ती। एक ऐसी दोस्ती जो समाज के बनाए हर नियम को तोड़ने वाली थी। शुरू में तो शांति का रवैया एकदम ऊंची जाति वाले घमंड और नफरत से भरा था। जब उसने पहली बार गोमती को देखा, जो एक गरीब पुजारी की बेटी थी, तो उसने उसे कुछ इसी तरह झिड़क दिया था। लेकिन गोमती ने भी हार नहीं मानी। वो हर रोज पानी लेने के बहाने आती और सीढ़ियों पर बैठकर शांति से बात करने की कोशिश करती। और धीरे धीरे नफरत की वो दीवारें पिघलने लगी और उनकी जगह एक अनकहे से लगाव ने ले ली। और फिर आई वो रात जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। एक हंसती खेलती शाम एक बुरे सपने में तब्दील हो गई, जब शांति का पति और उसका छोटा बेटा उम्मी दोनों एक साथ बुरी तरह बीमार पड़ गए। पूरी तरह अकेली और घबराई हुई शांति ने वो किया जो उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। वो मदद के लिए गोमती के पास भागी। हाँ, तो पति को गैस्ट्रोएंटेराइटिस था, लेकिन असली चिंता की बात थी बेटा उम्मी, जिसे निमोनिया हो गया था। उस मुश्किल घड़ी में जब शांति पूरी तरह से टूट चुकी थी, गोमती एक फरिश्ते की तरह उसकी मदद के लिए आई। और यही वो पल था जिसने उनके रिश्ते को हमेशा के लिए बदल दिया। आधी नींद में शांति देखती है कि गोमती उसके बीमार बेटे को गोद में लेकर लोरी गा रही है। ये एक निस्वार्थ प्यार का लम्हा था जिसने जाति और वर्ग की हर दीवार को एक झटके में गिरा दिया। खुशी के आंसुओं के साथ शांति ने गोमती को गले से लगा लिया। उस एक पल में गोमती सिर्फ एक पड़ोसन नहीं रही, वो बहन बन गई। शांति की पुरानी नफरत प्यार और शुक्रगुजारी में पूरी तरह बदल चुकी थी। चलिए अब वापस आज में लौटते हैं। अतीत की वो खूबसूरत याद और आज की ये कड़वी हकीकत। आखिर इन दोनों का कनेक्शन क्या है? शांति के आज के आंसुओं का राज क्या है? असल में कहानी में सिर्फ शांति नहीं बदली थी, उसका पति भी पूरी तरह बदल चुका था। वो दीनदयाल, जो कभी एक मामूली धोबी हुआ करता था, अब एक अमीर और घमंडी लाला दीनदयाल बन चुका था। एक ऐसा आदमी जिसके लिए अब अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा ही सब कुछ थी।
और यहीं हमें आज के झगड़े की असली वजह पता चलती है। हुआ ये कि गोमती बरसों बाद शांति से मिलने आई थी। अपनी बहन जैसी दोस्त को देखकर शांति अपनी खुशी रोक नहीं पाई और उसने उसे अपने पति के अमीर दोस्तों के सामने ही गले लगा लिया। उसके पति के ये शब्द दिल में तीर की तरह चुभते हैं। ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये ऐलान था कि इंसानी रिश्तों से बढ़कर हैसियत है। अपनी पत्नी की खुशी से ज्यादा उसे अपनी झूठी इज्जत की परवाह थी। तो अब शांति एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां उसे अपनी दोस्ती और अपने इस सोने के पिंजरे के बीच किसी एक को चुनना है। तो क्या होगा उसका आखिरी दर्दनाक फैसला? शांति का जो आखिरी फैसला है ना, वो इन कुछ कदमों में सामने आता है। पहले वो एक खत लिखती है जिसमें वो अपना सारा दर्द, सारी मजबूरी उड़ेल देती है। लेकिन फिर अपने ही आंसुओं से भीगे उस खत को वो फाड़ कर फेंक देती है। वो सच्चाई का सामना करने की हिम्मत नहीं जुटा पाती। सच्चाई की जगह उसने एक ठंडा, बेजान झूठ चुना। एक ऐसा झूठ जो उस रिश्ते को हमेशा के लिए खत्म कर देता है। वही रिश्ता जिसने कभी उसे जिंदगी दी थी। और इस झूठ के साथ ही शांति ने अपने किस्मत को, अपने पिंजरे को कबूल कर लिया। वो समझ गई है कि ये सोने का पिंजरा ही अब उसकी हकीकत है और अब वो आज़ादी के सपने देखना छोड़ देगी। तो ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या सामाजिक सफलता और पैसा इंसानी रिश्तों और सच्ची खुशी की कीमत पर मिलते हैं? आखिर इस सोने के पिंजरे की असली कीमत है क्या?